केयरटेकर से पूछताछ हो रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है केयरटेकर को। सैमुअल मिरांडा जो नाम है उनका, उनसे पूछताछ चल रही है और रिया के बेहद करीबी है सैमुअल। जी हाँ, तो कल रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ कर सकती है, लेकिन उससे पहले सुशांत के केयरटेकर से पूछताछ। ईडी ने पूछताछ के लिए सैमुअल को बुलाया है। सैमुअल मिरांडा से पूछताछ। रिया का करीबी है सैमुअल मिरांडा। सुशांत का ये केयरटेकर था जिसे रिया ने इसको अपॉइंट किया था। कल रिया से होगी पूछताछ, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, जहां हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा से ईडी पूछताछ कर रही है। तो जारी रहेगी रिपब्लिक भारत की मुहिम। एक एक कड़ी, एक एक तार को खंगालने की कोशिश कर रही है। लगातार हर एक अपडेट सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, देश की जनता तक पहुंचा रही है सुशांत की खबर। और ये एक्सक्लूसिव तौर पर ये स्टोरी हमारे पास है, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी खबर है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि सैमुअल मिरांडा ये अहम कड़ी साबित हो सकता है। ये रिया चक्रवर्ती का करीबी है और रिया का करीबी, और इससे पूछताछ ईडी की। बिल्कुल, तो देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही थी कि रिया ने जो स्टाफ था सुशांत का, वो एक एक करके पूरा बदल दिया था। तो अब सुशांत का जो केयरटेकर है उससे पूछताछ चल रही है। ईडी पूछताछ करेगी और रिया से भी पूछताछ होगी। कल रिया के सीए से भी आज पूछताछ होनी है। हमारे साथ सीनियर एडिटर श्रवण सेन जुड़ चुके हैं। श्रवण, जानना चाहेंगे क्या है अपडेट इस वक्त, दर्शकों को आप साझा करें। श्रवण, देखिए, सैमुअल मिरांडा की अगर बात करें, सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती के काफ़ी करीबी रह चुके हैं और सुशांत सिंह राजपूत के जो पूरे स्टाफ में उनमें से एक सैमुअल मिरांडा रह चुके हैं। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कोशिश ये किया था कि जो भी पुराने स्टाफर्स को हटा दिया गया था और नए स्टाफ मेंबर्स को बुलाया गया था। उनमें से एक सैमुअल मिरांडा है। आज उन्हें ईडी ने इसलिए बुलाया पूछताछ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरह से जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स रह चुके हैं, सभी के सभी बैंक अकाउंट्स कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और उनके स्टाफ मेंबर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती की अगर नेटवर्थ वैल्यू बताया जाए तो करीबन सिर्फ 14 लाख रुपए थे। पर उनके पास जिस तरह से प्रॉपर्टी की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज ये मुंबई में ऐसे ऐसे इलाकों में है जो काफ़ी प्राइम प्रॉपर्टीज माना जाता है। तो जब कि एक इंसान के पास सिर्फ 14 लाख नेटवर्थ है, तो उनके पास दो ऐसे प्राइम प्रॉपर्टीज कैसे हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती को अब बुलाया गया है, समन्स भेजे गए हैं और उन्हें कहा गया कि आने वाले दिनों में ईडी के पास सबसे पहले तो जितने भी दस्तावेज है वो पेश करें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि किस तरह से जितने भी बैंक अकाउंट्स वो संभाल रही थी और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे थे रिया चक्रवर्ती के लिए, उसकी भी जानकारी के लिए रिया चक्रवर्ती को अब बुलाया गया। बिल्कुल श्रवण, अगर इसकी बात की जाए केयरटेकर की, तो ऐसे कौन से अहम सवाल हो सकते हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं केयरटेकर से? देखिए, सैमुअल मिरांडा की अगर बात करें, सैमुअल मिरांडा से सबसे पहले तो ये पूछताछ में ये होने वाला है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती उन्हें लाने की कोशिश किया था और उसके बाद किस तरह से बैंक अकाउंट्स जो सुशांत सिंह राजपूत के थे वो सैमुअल मिरांडा क्यों आखिरकार इसे हैंडल कर रहे थे और क्या कहीं ना कहीं कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया था रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को। ये सब बातें कुछ है जो ईडी इस वक्त जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक ऐसे संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो चुका है, जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन के बारे में अब पूछताछ किया जा रहा है सैमुअल मिरांडा से। शुक्रिया श्रवण, इस पूरी खबर को हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए। इस पर अपडेट